आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अनिल कौशिक, गणित अध्यापक, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांगी रोहतक में कार्यरत हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज चर्चा करते हैं कक्षा 7 के गणित विषय के घातांक और घात उप विषय पर, जिसका पाठ संख्या है 1। आप सभी को मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज चर्चा करते हैं घातांक और घात पर। कक्षा 7वीं 7th क्लास में चैप्टर है घातांक और घात। आइए इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, घातांक और घात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा बैक में जाना पड़ेगा और हम बड़ी संख्याओं को लेते हैं, बड़ी संख्याओं को देखते हैं। जैसे यहां पर एक उदाहरण लेते हैं कि 10, इस तरह से हमने 10 को कितनी बार गुना किया है? 5 बार। और ले लेते हैं, देखिए 10 को हमने 7 बार गुना कर दिया। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? इस तरह से ये आ जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ आ जाएगा ये। लेकिन 1 करोड़, अब ये तो 7 बार गुना किया गया था। अगर 50 बार गुना करना हो तो 100 बार गुना करना हो तो वो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी हमारे पास। जिस तरह से ये 1 करोड़ आया है, इसी तरह से बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। और बहुत बड़ी संख्या को हम छोटे रूप में कैसे लिखें, तो वहां पर हमें जरूरत पड़ी घातांक और घात की। अब इसको छोटे रूप में कैसे लिखा जा सकता है? तो देखिए, इसको छोटे रूप में हम इस तरह से लिखेंगे कि इसको हम 10 की पावर 7 के रूप में लिखेंगे कि 10 को कितनी बार गुना किया गया है? 7 बार। 10 रेज़ टू द पावर 7, 10 की घात 7। तो इस तरह से हमें घातांक और घात की जरूरत पड़ी। अब देखिए, इसमें ये जो है ये घातांक के रूप में लिखा गया है। इस संख्या को, 1 करोड़ को घातांक के रूप में लिखा गया है कि 10 की पावर 7 या 10 की घात 7। अब इसमें घातांक क्या है, घात क्या है और 10 क्या है, ये आइए इस पर चर्चा करते हैं। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या है? 10 की पावर 7 या 10 की घात 7। तो ये जो 7 है इसको क्या बोलेंगे? घातांक। इसको क्या बोला जाएगा? घातांक बोला जाएगा। और 10 क्या है यहां पर? 10 है आधार। 10 क्या है? आधार। और 7 क्या है? यहां पर घातांक है, घात का अंक। अब घातांक भी आ गया हमारे पास, आधार भी हमें पता चल गया कि आधार क्या है। अब बात आती है घात क्या है। घात को किसको कहते हैं? इस पूरे को ही क्या कहा जाता है? घात कहा जाता है। घात के रूप में बोला जाता है कि 10 को कितनी बार गुना किया गया है? 7 बार। 10 की पावर 10 की घात 7। तो हम इस तरह से इसको पूरे को ही घात के रूप में लिखते हैं। और क्या लिखते हैं? 10 की घात 7, 10 की घात 7। तो इस तरह से घातांक, घात और आधार हमने इन तीनों टॉपिक्स पर चर्चा की। आइए अब एक और उदाहरण लेकर देखते हैं कि इसको समझते हैं, इसी टॉपिक को समझते हैं। जैसे हमने 2 को 5 बार गुना किया, इस तरह से 2 को हमने कितने बार गुना किया है? 5 बार गुना किया। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2 की पावर 5, 2 की घात 5। इसको जैसे हमने ऊपर देखा था कि 10 की घात 7, तो इसको क्या दूसरे रूप में क्या कैसे लिख सकते हैं कि
2 की 5वीं घात। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, 2 की 5वीं घात। और इसका मान क्या होगा, अब देखिए इनको गुणा करना पड़ेगा हमें। 2 को 2 से गुणा किया गया 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो इस तरह से 2 की 5 को हम क्या लिखेंगे 32, 32। और इसको 32 को हमने शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख दिया, घातांक के रूप में क्या लिख दिया, ये तो सामान्य रूप में लिखा गया है 32। इसी तरह से जो सामान्य रूप हमने 1 करोड़ का लिखा था वो ये था हमारे पास सामान्य रूप 1 करोड़ का। और फिर घातांक के रूप में कैसे लिखा 10 की पावर 7। तो इसी तरह से हमने घातांक के रूप में 32 को कैसे लिखा 2 की पावर 5। तो इस तरह से हमने घातांक, घात और आधार को अलग अलग समझा। आइए अब क्वेश्चन करते हैं 13.1 एक्सरसाइज के। आइए 13.1 का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में क्या दिया गया है, मान ज्ञात कीजिए। हमें मान ज्ञात करना है। देखिए मैं पहला पार्ट लेता हूं 2 की पावर 4। हमें 2 की पावर 4 का 2 की घात 4 का मान ज्ञात करना हमें। अब देखिए 2 की घात 4, हमें 4 क्या दिया गया है, घातांक दिया गया है और आधार क्या है हमारे पास 2। घातांक 4 है तो 2 को हमने कितनी बार गुणा करना है, 4 बार गुणा करना है। तो देखिए किस तरह से निकलेगा, हम 2 को कितनी बार गुणा करेंगे, 4 बार गुणा करेंगे। अब देखिए इसका मान हमें निकालना है तो गुणा करनी है हमें सीधी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इस तरह से हमने देखा कि 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मान कितना आया हमारे पास 16। तो इस तरह से हमें पहला क्वेश्चन करना है। 1-2 पार्ट और ले लेते हैं। जैसे दूसरा पार्ट 2 की पावर 11 की पावर कितनी है 2 है, तो 11 को कितनी बार गुणा किया जाएगा, 2 बार गुणा किया जाएगा और क्या आ जाएगा 121। तो इस तरह से हम क्या लिखेंगे कि 11 की पावर 2 किसके बराबर आई 121 के। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन करने हैं। अब एक और उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पर 5 की पावर 4, हमें इसका मान निकालना है। तो 5 की पावर 4, 5 की घात 4 का क्या मतलब है कि 5 को हमने कितनी बार गुणा करना है, 4 बार गुणा करना है। तो देखिए 5 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 5। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, मतलब मल्टीप्लीकेशन करनी है, गुणा करना है। तो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 और 125 की 5 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 625। तो हमारे पास 5 की पावर 4 जो है वो क्या आया, क्या मान आया 5 की घात 4 का 625। तो इस तरह से हमें फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करना है। आइए अब 13.1 के प्रश्न संख्या 2 पर चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 2 में क्या है कि निम्न को घातांकीय रूप में लिखिए। निम्न को घातांकीय रूप में लिखिए। पहले क्वेश्चन में क्या था, हमें घातांकीय रूप दिया गया था, जैसे कि 2 की पावर हमने देखा था, 2 की पावर 4 को हमने क्या लिखा था 16 लिखा था। तो 2 की पावर 4 हमें घातांकीय रूप क्या था दिया गया था पहले क्वेश्चन में, और हमें सामान्य रूप में उसको लिखना था। अब हमें सामान्य रूप दिया जाएगा और हमें किस में लिखना है, घातांकीय रूप में लिखना है। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट पार्ट क्या है, इस तरह से आपको 6 को 5 बार गुणा किया गया है। तो हमें क्या लिखना है, इसको घातांकीय रूप में लिखना है। ध्यान से देखिए
6 को कितनी बार गुना किया गया है? 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 6 की घात 5, 6 रेज टू द पावर 5। तो इस तरह से हमें दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है? घातांक के रूप में लिखना है जो भी हमें संख्या दी गई है। उसके बाद दूसरी संख्या हमें दी गई है। दूसरा पार्ट क्या है इसका? दूसरा पार्ट है t मल्टीप्लाइड बाय t। t को t से गुना किया गया है। t को t से गुना किया गया है तो t को कितनी बार गुना किया गया है? 2 बार। तो t की घात कितनी आ जाएगी? 2। t की घात कितनी आएगी? 2 आ जाएगी। इसी तरह से तीसरे पार्ट में हमें क्या दिया गया है? इसी का तीसरा पार्ट जो है उसमें दिया गया b गुना b गुना b और b। b को कितनी बार गुना किया गया? ध्यान से देखिए, 1, 2, 3 और 4। तो b की कितनी पावर आएगी? b की सब घात क्या आएगी? 4 आ जाएगी। तो इस तरह से हमें दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट करना है कि घातांक के जो भी हमें संख्या दी गई है उसको घातांक के रूप में लिखना है। अब एक और उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे हम लेते हैं 9 गुना 9। 9 को हम इस तरह से लिखते हैं। अब यहां ध्यान से देखिए, 9 को कितनी बार लिखा गया है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 9 को कितनी बार गुणा किया गया है? 6 बार। तो यहां पर 9 की घात कितनी आ जाएगी? 6। तो इसको घातांक के रूप में कैसे लिखेंगे कि 9 की घात 6। तो इस तरह से हम प्रश्न संख्या 2 को कंप्लीट करेंगे। कोई भी संख्या हमें दी गई है उसको घातांक के रूप में हम कैसे लिखेंगे। आइए प्रश्न संख्या 2 के ही लास्ट 2 पार्ट और करते हैं जो काफी अच्छे दिए गए हैं। उसमें क्या दिया गया है कि a गुना a, फिर दिया गया है c गुना इस तरह से दिया गया है, इस तरह से दिए गए हैं ये। और फिर लास्ट में दिया गया है गुना d। ये क्वेश्चन दिया गया है कि इस संख्या को घातांक के रूप में कैसे लिखेंगे। तो ध्यान से देखिए, हमें इसको घातांक के रूप में लिखने के लिए कोई ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये देखना है कि कौन सा अक्षर कितनी बार दिया गया है उसको ही आपको लिख देना है। अब ध्यान से यहां देखिए, a कितनी बार दिया गया है? a दिया गया हमें 3 बार दिया गया है a, तो a की पावर कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। इसी तरह से c कितनी बार दिया गया है? c हमें 5 बार दिया गया है। c कितनी बार दिया गया है? 5 बार। 1, 2, 3, 4, 5। तो c की पावर कितनी आ जाएगी? 5। और इस तरह से d हमें कितनी बार दिया गया है? 1 बार ही दिया गया है। तो इस तरह से आप इस संख्या को घातांक के रूप में लिखेंगे कि a की घात 3 गुना c की घात 5 गुना d की घात 1। या आप यहां पर ना भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि d की पावर 1। अगर आप यहां पर 1 नहीं लिखते हैं तो d, ये अंडरस्टूड है कि d की पावर कितनी है? 1 है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर। तो इस तरह से आप इनको गुणा के रूप में लिखेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, 5 गुना 5 गुना 5। फिर हम लेते हैं 7 गुना 7 और यहां लेते हैं 3 गुना 3 गुना 3। इस तरह से ले लेते हैं। तो ध्यान से समझिए कि इसको कैसे लिखेंगे। हमें सिर्फ ये देखना है कि 5 को कितनी बार लिखा गया है। 5 को कितनी बार लिखा गया है? 1, 2, 3, 4। तो 5 की पावर कितनी आएगी? 4। गुना में 7 कितनी बार आया है या 7 को कितनी बार गुना किया गया है? 2 बार। तो 7 की पावर कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। और 3 को कितनी बार गुना किया गया है? 3 बार। तो 3 की पावर कितनी आएगी? 3 आ जाएगी। तो इस तरह से आप इस प्रकार की संख्याओं को घातांक के रूप में लिखेंगे। आइए अब 13.1 का प्रश्न संख्या 4 करते हैं। प्रश्न संख्या 4 में क्या दिया गया है कि छोटा या बड़ी संख्या पहचानिए। क्या पहचानने? हमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी है कि बड़ी संख्या
कौन सी होगी। तो देखिए पहला पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट क्या दिया गया है, फर्स्ट पार्ट दिया गया है 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 या 4 की घात 3 या 3 की घात 4। ये हमें पहला पार्ट दिया गया है। और इस पहले पार्ट में क्या दिया गया, देखिए यहां देखिए 4 की पावर 3 या 3 की पावर 4 ये दिया गया है। तो हमें इन दोनों का मान अगर पता है तो हम क्या बता पाएंगे कि बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। तो पहले इनका मान निकालते हैं। तो 4 की पावर 3 देखिए, 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 को हम कैसे लिख पाएंगे, 4 गुना 4 गुना 4, 3 है तो यहां कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। तो कितना आएगा देखिए, 4 की 4 से गुणा करेंगे, 4 चुके 16, 16 चुके 64, तो ये क्या आ जाएगा 64 आएगा 4 की पावर 3। और 3 की पावर 4 देखिए तो कितनी बार गुणा करेंगे, 3 को 4 बार, 4 बार गुणा करेंगे। 3 तिया 9, 9 ती 27, 27 तिये 81, तो ये कितना आया हमारे पास 81। अब आपको साफ नजर आ रहा है, ध्यान से समझ लीजिए इसको, देखिए 4 की पावर 3 का मान कितना आया, 4 की घात 3 का मान कितना आया 64, और 3 की घात 4 का मान कितना आया 81। तो हम बड़ा और छोटा बता सकते हैं। इसका मान कितना आया हमारे पास 64 और इसका मान कितना आया है 81। अब बड़ा कौन सा है, ये संख्या बड़ी है। लेकिन आप यहां पर ये ध्यान रखना कि आप इन दोनों को बड़ा या छोटा यहां पर नहीं बता सकते। आपको किसको बताना है, जो हमें मूल क्वेश्चन दिया गया था, जो मूल संख्याएं दी गई है। तो यहां पर आंसर हम जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 की पावर 3 छोटा है किससे, 3 की पावर 4 से। ये हमारा मूल आंसर है, ये हमारा मेन आंसर है। इस चीज का ध्यान रखना। अक्सर विद्यार्थी ये गलती करते हैं कि इस तरह से तो निकाल लेते हैं और फिर क्या कर दिया कि ये बड़ी संख्या है, इसको बड़ी संख्या बता देते हैं और अक्सर ये लिख देते हैं कि 64 जो है वो छोटा है किससे, 81 से, जो कि यहाँ पर बिल्कुल गलत है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है उसको समझिए कि हमें इन दोनों संख्याओं में से बताना है। ये तो हमने कैलकुलेट किया है अपने आंसर को निकालने के लिए, उत्तर को निकालने के लिए, या सही संख्या जांचने के लिए कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो हमें यहाँ पर ये जो है ये आंसर देना है लास्ट में कि 4 की पावर 3 जो है वो छोटी संख्या है किससे, 3 की पावर 4 से। अब आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका दूसरा जो पार्ट है वो देखते हैं। दूसरे पार्ट में क्या दिया गया है, 5 की पावर 3 या 3 की पावर 5, 5 की घात 3 या 3 की घात 5, इन दोनों में से छोटा बड़ा बताना है हमें। तो ध्यान से समझिए, इसकी वैल्यू क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 को 3 बार गुणा करेंगे और 5 को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 125। 5 की करेंगे तो 25 आ जाएगा और 25 की और 5 की करेंगे तो कितना आएगा, 125 आ जाएगा। इसी तरह से अगर इसका मान अगर हम निकालें तो ये क्या आएगा, 3 गुणा 3 गुणा कितनी बार आएगा, 5 बार। इस तरह से 5 बार गुणा होगा ये। अगर इसका मान निकालें तो क्या आएगा, देखिए 3 तिया 9, 9 ती 27, 27 तिये 81, और 81 की और 3 की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 81 गुणा 3 क्या आएगा हमारे पास 243। 3 की और 1 की 3 और 3 की और 8 की कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 243 और इसकी वैल्यू क्या है 125। अब छोटा बड़ा बताना हमें, तो क्या बताएं, कैसे लिखेंगे कि 5 की पावर 3 छोटा है किससे, 3 की पावर 5 से। 5 की घात 3 जो है वो छोटा है किससे, छोटा है किससे, छोटा है 3 की घात 5 से। तो इस तरह से हम छोटा या बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे, या छोटा या बड़ा दोनों ही ज्ञात कर सकते हैं इससे। तो बड़ी संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, पहले हमें उस संख्या को पूरा कैलकुलेट करना है
उसको सरल करना है। सरल करने के बाद जो बड़ी संख्या आती है उसकी तरफ हम इस चिन्ह का मुंह खोलते हैं बड़ी संख्या की तरफ। तो इस तरह से हम लास्ट में लिखेंगे। तो इस तरह से फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। आइए अब 13.1 का प्रश्न संख्या 4 करते हैं। प्रश्न संख्या 4 में क्या दिया गया है कि छोटा या बड़ी संख्या पहचानिए। क्या पहचानने, हमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी है कि बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो देखिए पहला पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट क्या दिया गया है। फर्स्ट पार्ट दिया गया है 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 या 4 की घात 3 या 3 की घात 4। ये हमें पहला पार्ट दिया गया है। और इस पहले पार्ट में क्या दिया गया, देखिए यहां देखिए 4 की पावर 3 या 3 की पावर 4 ये दिया गया है। तो हमें इन दोनों का मान अगर पता है तो हम क्या बता पाएंगे कि बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। तो पहले इनका मान निकालते हैं। तो 4 की पावर 3 देखिए, 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 को हम कैसे लिख पाएंगे, 4 गुना 4 गुना 4। 3 है तो यहाँ कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। तो कितना आएगा देखिए, 4 की 4 से गुणा करेंगे, 4 चुके 16, 16 चुके 64। तो ये क्या आ जाएगा, 64 आएगा 4 की पावर 3। और 3 की पावर 4 देखिए तो कितने बार गुणा करेंगे 3 को, 4 बार, 4 बार गुणा करेंगे। 3 तिया 9, 9 ती 27, 27 तिये 81। तो ये कितना आया हमारे पास, 81। अब आपको साफ नजर आ रहा है, ध्यान से समझ लीजिए इसको। देखिए 4 की पावर 3 का मान कितना आया, 4 की घात 3 का मान कितना आया, 64। और 3 की घात 4 का मान कितना आया, 81। तो हम बड़ा और छोटा बता सकते हैं। इसका मान कितना आया हमारे पास, 64, और इसका मान कितना आया है, 81। अब बड़ा कौन सा है, ये संख्या बड़ी है। लेकिन आप यहां पर ये ध्यान रखना कि आप इन दोनों को बड़ा या छोटा यहां पर नहीं बता सकते। आपको किसको बताना है, जो हमें मूल क्वेश्चन दिया गया था, जो मूल संख्याएं दी गई हैं। तो यहाँ पर आंसर हम जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 की पावर 3 छोटा है किससे, 3 की पावर 4 से। ये हमारा मूल आंसर है, ये हमारा मेन आंसर है। इस चीज का ध्यान रखना। अक्सर विद्यार्थी ये गलती करते हैं कि इस तरह से तो निकाल लेते हैं और फिर क्या कर दिया कि ये बड़ी संख्या है, इसको बड़ी संख्या बता देते हैं। और अक्सर ये लिख देते हैं कि 64 जो है वो छोटा है किससे, 81 से, जो कि यहाँ पर बिल्कुल गलत है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है उसको समझिए कि हमें इन दोनों संख्याओं में से बताना है। ये तो हमने कैलकुलेट किया है अपने आंसर को निकालने के लिए, उत्तर को निकालने के लिए, या सही संख्या जांचने के लिए कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो हमें यहाँ पर ये जो है ये आंसर देना है लास्ट में कि 4 की पावर 3 जो है वो छोटी संख्या है किससे, 3 की पावर 4 से। अब आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका दूसरा जो पार्ट है वो देखते हैं। दूसरे पार्ट में क्या दिया गया है, 5 की पावर 3 या 3 की पावर 5। 5 की घात 3 या 3 की घात 5, इन दोनों में से छोटा बड़ा बताना हमें। तो ध्यान से समझिए, इसकी वैल्यू क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 को 3 बार गुणा करेंगे और 5 को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 125। 5 की करेंगे तो 25 आ जाएगा, और 25 की और 5 की करेंगे तो कितना आएगा, 125 आ जाएगा। इसी तरह से अगर इसका मान अगर हम निकालें तो ये क्या आएगा, 3 गुणा कितनी बार आएगा, 5 बार। इस तरह से 5 बार गुणा होगा ये। अगर इसका मान निकालें तो क्या आएगा, देखिए 3 तिया 9, 9 ती 27, 27 तिये 81, और 81 की और 3 की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 81 गुणा 3 क्या आएगा हमारे पास, 243।
3 की और 1 की 3, और 3 की और 8 की कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 243, और इसकी वैल्यू क्या है 125। अब छोटा है बड़ा बताना हमें, तो क्या बताएं, कैसे लिखेंगे कि 5 की पावर 3 छोटा है किससे, 3 की पावर 5 से। 5 की घात 3 जो है वो छोटा है किससे, छोटा है किससे, छोटा है 3 की घात 5 से। तो इस तरह से हम छोटा या बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे, या छोटा या बड़ा दोनों ही ज्ञात कर सकते हैं इससे। तो बड़ी संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, पहले हमें उस संख्या को पूरा कैलकुलेट करना है, उसको सरल करना है। सरल करने के बाद जो बड़ी संख्या आती है उसकी तरफ हम इस चिन्ह का मुंह खोलते हैं बड़ी संख्या की तरफ। तो इस तरह से हम लास्ट में लिखेंगे। तो इस तरह से 4th क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। आइए अब करते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में क्या है कि निम्न को घातों के गुणनफल के रूप में लिखिए। घातों के गुणनफल के रूप में लिखना हमें। पहला पार्ट है 648। हमें तीसरे क्वेश्चन की तरह इसमें भी क्या करना है, इसके गुणनखंड करने हैं और फिर उनको घातों के गुणनफल के रूप में हमें लिखना है। तो आइए इसके गुणनखंड करते हैं 648 के। सबसे पहले हम किससे भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे इसको। 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। फिर इकाई का अंक 2 4 है हमारे पास, तो 2 से भाग हो जाएगी ये संख्या। तो फिर 2 से भाग करेंगे, 2 1 पर जाएगा, 1 बचेगा यहाँ, तो 6, 2 छिके 12 और 2 दूनी 4। फिर हम इकाई का अंक 2 है, तो हम इसको 2 से ही भाग करेंगे। तो देखिए 2 8 16 और 2 एकम 2। अब यहाँ पर 81 आया हमारे पास। 81 जो है वो 2 से भाग नहीं हो रहा, क्योंकि इकाई का अंक क्या है 1 है। अब हम 3 से कोशिश करके देखते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, 8 और 1 9, ये 3 से भाग हो जाएगा। यहाँ 3 से भाग करेंगे और 27 आ जाएगा। फिर 27 को हम कितने से भाग करेंगे, 3 से, और यहाँ 9, और इस तरह से ये 3। अब हमने 648 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखा जाएगा, देखिए 648 को कैसे लिखेंगे, 2 कितनी बार आया है, 1 2 3, 3 बार आया है 2, तो हम 3 बार गुणा करते हैं 2 की। उसी तरह से फिर 3 कितनी बार आया है, 1 2 3 और 4, तो 3 कितनी बार आया था, 4 बार, तो 1 2 3 और 4। अब इसको हमें किस रूप में लिखना है, घातों के गुणनफल के रूप में। अब यहाँ पर 2 की घात कितनी बनेगी, 3, क्योंकि 3 बार आया है, और 3 की घात कितनी बनेगी, 4, क्योंकि 4 बार आया है 3 यहाँ गुणनफल, इनका गुणनफल जो है। अब देखिए 2 की पावर कितनी आएगी, 2 रेज टू दी पावर 3, 2 की घात 3, और यहाँ 3 की घात कितनी आएगी गुणा में, 3 की घात आएगी 4, क्योंकि ये 4 बार आया है। तो इस तरह से 648 को हमने घातों के गुणनफल के रूप में कैसे लिखा कि 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4। तो 2 मतलब ये घात है और ये भी घात है, दोनों घातों के गुणनफल के रूप में, हमने किस संख्या को लिखा है, 648 को।
अब इससे अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, इसी का पार्ट है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है, सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है 405। देखिए 405। अब इस संख्या को भी हमें किस रूप में लिखना है, घातों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो चलिए गुणनखंड करके देखते हैं, 405 के गुणनखंड करते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसका इकाइकांक क्या है 5, और 5 अगर इकाइकांक है तो वो संख्या 2 से भाग नहीं होगी। तो अब हम इसको 3 से भाग करने के लिए चेक करते हैं, संख्याओं का, अंकों का क्या करते हैं, जोड़ करते हैं। 5 और 4 9, 9 अगर है तो वो 3 से भाग हो जाएगी, तो इसको 3 से भाग करते हैं। तो कितने पर जाएगा, देखिए 3 एकम 3, और कितना बचा, 1 बच गया, यहाँ पर क्या बनेगा 10 बन जाएगा। ये 3 तिया 9, और फिर 1 बचेगा तो 3 पंजे 15। तो इस तरह से क्या आया हमारे पास, 135 आया। अब ये भी क्या है, इकाइकांक 5 है, तो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से चेक करते हैं। 5 और 3 8 और 1 9। अब फिर इसको 3 से करते हैं, 3 से चला जाएगा यार, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15। फिर इसको 3 से करते हैं, 5 और 4 9, तो ये 3 से भी हो जाएगा आसानी से। 3 से देखिए, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, फिर 3 से जाएगा 3 पंजे 15। तो इस तरह से आप इसको चेक करने के लिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने फैक्टर जो है वो सही किए हैं या नहीं, गलत किया कर दिया है कहीं, तो उसको चेक करने के लिए आप इनको दोबारा से गुणा करके देख सकते हैं। देखिए 5 दिए 15, 15 की और 3 की गुणा 45, 45 की और 3 की गुणा 135, 135 की और 3 की गुणा क्या आ जाएगी 405। अब 405 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए 3 कितनी बार आया है, 1 2 3 और 4। तो यहां पर हमें 3 को 4 बार गुणा करना है। और 5 कितनी बार आया है, 1 बार ही आया है 5। तो इस तरह से हमें 405 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हमने लिख लिया। अब ध्यान से समझिएगा इसको घातों के गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे। तो 3 की पावर कितनी आएगी, देखिए सोचिए, 1 2 3 और 4, तो 3 की पावर कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। और मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की पावर कितनी आएगी 1। अगर आप 1 ना भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये अंडरस्टूड होता है कि किसी की पावर अगर नहीं लिखी हुई है तो उसकी पावर क्या है, उसकी घात क्या है 1 होती है हमेशा। तो इस तरह से हमने 405 को घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया। अब इसका एक और पार्ट देख लेते हैं, तीसरा पार्ट है 540। तीसरा पार्ट जो दिया गया है वो क्या दिया गया है 540। अब 540 को हमें घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो 540 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 0 है इकाइकांक, तो किससे भाग हो जाएगा, 2 से भाग आसानी से हो जाएगा। तो 2 से भाग कीजिए इसको, 2 यहाँ 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, और ये एज इट इज आ जाएगा। अब ये 2 से फिर भाग हो रहा है तो कितने पर जाएगा, देखिए 2 एकम 2, 2 तिये 6 और 2 पंजे 10, क्या आ गया हमारे पास 135। अब 135 को चेक कीजिए कि वो किससे भाग हो रहा है, ध्यान से समझिएगा, इसको चेक कीजिए कि ये किससे भाग हो रहा है। तो 5 और 3 8 और 1 9, तीनों अंकों का जोड़ कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो फिर ये 3 से भाग हो जाएगा, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15। ठीक इसी तरह से अब इसको 3 से फिर करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 15, और 3 से फिर करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो हमने 540 को अभाज्य गुणनखंड 540 के अभाज्य गुणनखंड किए। अब 540 जो संख्या हमें दी गई है इसको हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करेंगे। तो 2 कितनी बार आया है 2 बार, तो 2 गुणा
2। 3 कितनी बार आया है? 1, 2 और 3। 3 हमारे पास आया है 3 बार। और 5 कितनी बार आया है? 1 बार। अब इसको हम घातों के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो 2 की घात कितनी आएगी? ध्यान से समझिएगा। 2 की घात कितनी आएगी? 2 कितनी बार लिखा गया है? 2 बार। तो 2 की घात 2। इसी तरह से 3 की घात कितनी आएगी? 3 को कितनी बार लिखा गया है? 3 को लिखा गया है 3 बार। तो 3 की घात 3। और 5 को कितनी बार लिखा गया है? 1 बार। तो 5 की घात 1। तो इस तरह से हमने 540 को घातों के गुणनफल के रूप में लिखा और 648 को 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 4 3 की पावर 4 या 3 की घात 4 के रूप में गुणनफल के रूप में लिखा, घातों के गुणनफल के रूप में। और 405 को भी हमने किस तरह से लिखा? घातों के गुणनफल के रूप में 3 की पावर 4 गुना 5 की पावर 1। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 5 को कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से जो लास्ट एग्जाम्पल, लास्ट जो पार्ट है उसका, वो भी आप इजीली कर पाएंगे। आइए अब एक्सरसाइज 13.1 का छठा क्वेश्चन करते हैं, 6th क्वेश्चन करते हैं। 6th क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि सरल कीजिए। सरल कीजिए दिया गया है और किस तरह की संख्याएं दी गई हैं हमें। चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट दिया गया है 2 गुना 10 की पावर 3। 2 गुना 10 की पावर 3 या 10 की घात 3। तो ये दिया गया है, इसको हमें सरल करना है। सरल किस तरह से करना है? हम इनको गुणन अलग अलग करना है हमें। जैसे 2 गुना 10 की पावर 3 है तो हमें 10 को कितनी बार लिखना है? 3 बार लिखना है। 10 गुना 10 गुना 10। तो इस तरह से अब इनको क्या कर देना, हमें इनका गुणनफल ज्ञात करना है। इस तरह से हम इसको सरल करेंगे। तो गुण करिए, चलिए गुणा करते हैं। 10 गुना 10 100, 100 गुना 10 1000, 1000 गुना 2 2000। तो इस तरह से इसका मान क्या आया हमारे पास? 2000। तो 2 गुना 10 की पावर 3 को हमने किस रूप में लिखा? सरल किया और हमारे पास क्या आया? 2000 आया आंसर। आइए अब इसका द्वितीय पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में क्या दिया है वह हमें 7 की पावर 2 गुना 2 की पावर 2। 7 की पावर 2 या 7 की घात 2 गुना में 2 की घात 2। इसको हमें सरल करना है। तो देखिए यहां पर 7 की घात कितनी है? 2 है। तो हम कितनी बार लिखेंगे 7 को? 2 बार। अब हमारे पास आगे क्या दिया गया है? 2 की पावर 2, मतलब 2 को भी हम कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। अब हमें गुणा करना है, इनको क्या करना है? गुणा करना है। तो 7 को 7 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 49। ये हमारे पास आएगा। देखिए जब हम गुणा करेंगे इसकी तो ये आएगा 49 और ये कितना आएगा? 4। और 49 की और 4 की हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 196। तो इस तरह से हम सरल रूप में 7 की घात 2 गुना 2 की घात 2 को सरल रूप में किस तरह से लिखेंगे? 196 संख्या के रूप में हम लिखेंगे। अब इससे आगे वाला पार्ट है तीसरा पार्ट। देखिए तीसरे पार्ट में क्या है? तीसरे पार्ट में हमें दिया हुआ है 2 की घात 3 गुना 5। 2 की घात 3 गुना 5। अब इसमें भी 2 की पावर क्या दी गई है? इसमें 3 दी गई है। तो इसको भी ठीक ऊपर वाले क्वेश्चंस की तरह हम करेंगे। 2 की पावर 3 है तो कितनी बार लिखेंगे 2 को गुणा में? 3 बार। और क्या हमारे पास 5 इसके गुणा में दिया गया है।
अब इनकी गुणा करनी है हमें, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40। तो इस तरह से हमने 2 की पावर 3 या 2 की घात 3 गुणा 5 को किस रूप में लिखा? सरल रूप में 40 के रूप में लिखा। अब इसका हम 5वां पार्ट करते हैं। 5वें पार्ट में क्या दिया गया है? 0 गुणा 10 की पावर 2। इसका 5वां पार्ट करते हैं। 4th जो पार्ट है वो आप स्वयं करना। उसमें दिया गया है 0 गुणा 10 की पावर 2 या 10 की घात 2। अब ध्यान से देखिए, आप छोटी क्लासेज से पढ़ते आ रहे हैं कि 0 को किसी भी संख्या से गुणा किया जाए तो क्या आता है? 0 ही आता है हमेशा। तो यहाँ पर ये संख्या जो 10 की घात 2 है उसको हम किससे गुणा कर रहे हैं? शून्य से, 0 से गुणा कर रहे हैं। हम 0 से गुणा कर रहे हैं और 0 को किसी भी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो क्या आ जाता है? 0 ही आ जाता है, शून्य ही आता है। और शून्य आता है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? शून्य आएगा। कि 0 को हम 10 की पावर 2 से अगर गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा? हमारे पास आंसर शून्य आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट, छठा पार्ट जो है वो है 3 की शक्ति 2 गुणा 10 की शक्ति 1। छठा पार्ट जो है वो क्या है? 3 की शक्ति 2 गुणा 10 की शक्ति 1 को हम सरल रूप में किस प्रकार लिखेंगे? तो ध्यान से समझिए, जैसा कि हम ऊपर करते आ रहे हैं वैसे ही हमें करना है कि 3 की पावर कितनी दी गई है? 2 दी गई है। 3 की घात 2 है तो 3 को कितनी बार गुणा करेंगे? 3 को हम 2 बार गुणा करेंगे। और जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 10 की घात कितनी है? 1 है। और 10 की घात 1 है तो हम 10 को कितनी बार गुणा करेंगे? 1 बार ही गुणा करेंगे। अब इनको हमें गुणा करना है। 3 की और 3 की 9, 9 की और 10 की कितनी आ जाएगी? 90 आ जाएगी। तो इस तरह से हमने सरल किया। जो हमें संख्याएं दी गई थी, जो घातों के रूप में गुणनफल हमें दिया गया था, उसको हमने सरल रूप में लिखा। तो इस तरह से आप छठा क्वेश्चन बहुत आसानी से इजीली कंप्लीट कर पाएंगे। आइए अब प्रश्न संख्या 7 पर चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 7 में क्या दिया गया है कि सरल कीजिए, सरल कीजिए। और फर्स्ट पार्ट क्या दिया गया है इसमें? फर्स्ट पार्ट दिया गया है -4 की घात 3, -4 की घात 3। ये हमें फर्स्ट पार्ट में दिया गया है। इसको हमें सरल करना है। तो देखिए हमारे पास घातांक क्या दिया गया है? हमें 3 घातांक दिया गया है। तो हमें आधार को उतने ही बार गुणा करना होता है जितना हमें घातांक दिया गया है। तो 3 है तो -4 को कितनी बार गुणा करेंगे? हम 3 बार ही गुणा करेंगे। और इस तरह से हमने -4 को 3 बार गुणा किया। अब -4 को 3 बार गुणा किया। हम थोड़ा सा चर्चा इससे हटके करते हैं कि कोई भी पॉजिटिव अगर संख्या है हमारे पास और हमें पॉजिटिव से ही गुणा करना है तो हमारे पास क्या आता है? पॉजिटिव ही आता है। अगर कोई भी धनात्मक संख्या है और धनात्मक संख्या से ही गुणा कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगी? धनात्मक संख्या आएगी। और इसी तरह से अगर हम किसी ऋणात्मक संख्या को, नेगेटिव संख्या से ही गुणा कर रहे हैं, नेगेटिव को नेगेटिव से गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? तो भी क्या आता है? पॉजिटिव संख्या आती है। कि ऋणात्मक संख्या को किसी ऋणात्मक संख्या से अगर गुणा करें तो हमारे पास क्या आती है? धनात्मक संख्या आती है। और अगर हम किसी ऋणात्मक संख्या से, नेगेटिव संख्या से पॉजिटिव संख्या की गुणा करें, ये देखिए इनको आप ब्रैकेट में कर सकते हैं। अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप इनको ब्रैकेट में कर सकते हैं। तो देखिए नेगेटिव को पॉजिटिव से गुणा करते हैं। अगर कोई भी संख्या ऋणात्मक है और धनात्मक से आप उसको गुणा कर रहे हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है? जो संख्या आती है, जो नई संख्या बनती है वो क्या आएगी? वो ऋणात्मक आएगी, नेगेटिव आएगी। इसी तरह से अगर हम पॉजिटिव संख्या को किसी नेगेटिव संख्या से गुणा करते हैं
तो भी हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव संख्या ही आएगी। देखिए ध्यान से कि किसी धनात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या से अगर हम गुणा करें तो हमारे पास क्या आएगा, ऋणात्मक संख्या आएगी। ये हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए और अच्छी तरह से इस चीज को हमने समझ लेना है। अब यहाँ पर इसका प्रयोग हमने ये क्यों समझाया है, क्योंकि हम इसका प्रयोग यहाँ पर करने वाले हैं। इन तीन संख्याओं की जब हम गुणा करेंगे तो हम इन चीजों का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ देखिए कैसे प्रयोग करेंगे। यहाँ पर 4 क्या है, ऋणात्मक है, यहाँ भी 4 क्या है, ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या से जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ऋणात्मक को ऋणात्मक से, नेगेटिव को नेगेटिव से, ऋणात्मक को ऋणात्मक से, तो क्या आएगा, पॉजिटिव संख्या आएगी। पॉजिटिव आएगी तो 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, और ये क्या आ जाएगी, ये पॉजिटिव आ जाएगी। और अब हमारे पास क्या बचा, -4 गुणा में। अब हमारे पास क्या है, देखिए ध्यान से समझिएगा, 16 क्या है, पॉजिटिव संख्या है, 16 तो पॉजिटिव संख्या है, और 4 क्या है यहाँ पर, वो नेगेटिव संख्या है, ऋणात्मक संख्या है। तो जब धनात्मक को ऋणात्मक से हम गुणा करते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव से गुणा करते हैं, तो क्या आएगा, देखिए पॉजिटिव को नेगेटिव से जब हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव संख्या आएगी, ऋणात्मक आएगी। तो इस तरह से इसका जो आंसर है वो 16 चौके 64, और माइनस है तो नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, 64 जो है वो नेगेटिव संख्या आएगी, ऋणात्मक आएगी। तो इस तरह से -4⁻³ को हम किस रूप में लिखेंगे, सरल रूप में, -64 के रूप में हम सरलतम रूप में लिखेंगे। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में क्या है, -3 गुणा -2⁻3। दूसरा पार्ट है इसी 7वें क्वेश्चन का, -3 गुणा -2⁻3। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ समझने लायक चीजें नहीं है। सिर्फ क्या ध्यान रखना, हमें नेगेटिव और पॉजिटिव का ध्यान रखना है, साइन का ध्यान रखना है, चिन्ह का ध्यान रखना है कि कौन सी संख्या का कैसा चिन्ह दिया गया है, नेगेटिव दिया गया है या पॉजिटिव दिया गया, माइनस का दिया गया है या प्लस का दिया गया है। तो ध्यान से समझिए, अब इनकी क्या करना है, गुणा करनी है हमें। तो -3, अब -2 की पावर कितनी दी गई है, 3, -2 की पावर 3 दी गई है, तो -2 को हम कितनी बार लिख पाएंगे, 3 बार। तो 3 बार लिखेंगे तो इस तरह से हम -2 को 3 बार लिखते हैं। तो ये हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, इसको फैला दिया, पावर को हमने जो घातांक दिया गया है, आधार को उतने ही गुणा के रूप में, उतनी बार ही गुणा के रूप में हमने लिख लिया। अब इसको आगे देखिए कैसे करेंगे। अब पहले दोनों की गुणा करते हैं, ये भी ऋणात्मक है, नेगेटिव है, माइनस साइन है इसके भी, और इस पे भी क्या है, माइनस साइन है। नेगेटिव को नेगेटिव से गुणा करते हैं तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो 3 दूनी 6, 6 क्या आ गया हमारे पास, पॉजिटिव आ गया। अब चलो इन दोनों की गुणा कर लेते हैं। दोनों क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव को नेगेटिव से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो 2 को 2 से गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 भी हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अब इन दोनों को गुणा कर देते हैं तो क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव को पॉजिटिव से करेंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव से करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो 6 की और 4 की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो इस तरह से आप 7वें क्वेश्चन का दूसरा भाग कंप्लीट करेंगे। अब इसका 4th पार्ट करते हैं। देखिए आपको स्क्रीन पर 7वें क्वेश्चन का 4th पार्ट दिखाई दे रहा है। ये 4th पार्ट है, -2⁻³ और -10⁻3। इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, -2⁻3 है तो घातांक क्या है हमारे पास, 3 है। तो -2 को, आधार को हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे हम आधार को। और इसी तरह से इसमें -10 आधार है और घातांक कितना है, 3। तो -10 को भी हम 3 बार गुणा करेंगे, -10 गुणा -10 और गुणा -10।
इस तरह से हमने -10 को भी 3 बार गुना किया। अब इसको कैलकुलेट कर देना है। किस तरीके से? इन्हीं के तरीके से, ये जो आपको सिखाए गए थे। देखिए कैसे करेंगे। 2 को 2 से गुणा करेंगे, दोनों क्या है? नेगेटिव हैं, माइनस है दोनों के आगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। 2 दूनी 4, 4 पॉजिटिव आ जाएगा। 4 को किससे गुणा करेंगे? फिर 2 से नेगेटिव से गुणा करेंगे। 4 को पॉजिटिव को नेगेटिव से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। या आप इसको दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं। देखिए यहां पर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव। तो लास्ट में हमारे पास क्या आया? गुणा करने के बाद पॉजिटिव आया, तो हम पॉजिटिव ही लिखेंगे। अब इनकी गुणा कर देते हैं तो ये कितना आएगा? 2 4 और 4 दूनी 8, 8 और -8 गुना ये कितना आ जाएगा? 1000 -1000। इसको मैंने तीसरे तरीके से आपको दिखाया है। देखिए पहले तीनों की गुणा कर दी। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, नेगेटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव, -8 आ गया। उसके बाद इन तीनों की अलग कर रहा हूं। देखिए 10 की 10 से गुणा 100, 100 की 10 से गुणा 1000 और नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव और यहाँ फिर क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। अब दोनों नेगेटिव क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे और क्या आएगा हमारे पास? इनकी गुणा 8000। तो इस तरह से आप 2 की -2 की पावर या -2 की घात 3 गुणा में 10 की घात 3 -10 की घात 3 को सरलतम रूप में कैसे लिखेंगे? 8000 संख्या के रूप में आप इसको सरलतम रूप में लिखेंगे। तो इस तरह से आप 7वां क्वेश्चन 13.1 एक्सरसाइज का 7वां क्वेश्चन बहुत ही आसानी से और अच्छी तरह से कंप्लीट कर पाएंगे। और अंत में इतना ही कहूंगा कि आप घातांक और घात में जो एक्सरसाइज 13.1 है उस एक्सरसाइज को बहुत अच्छी तरह से और आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत इजीली आप निकाल पाएंगे। ओके, थैंक यू।